पटना के मेदांता हॉस्पिटल में सफल किडनी इन्फेक्शन का इलाज हुआ है, जिससे नेफ्रोलॉजी विभाग की पूरी टीम में खुशी का माहौल है। बता दें कि अजीत कुमार का किडनी 17 वर्षों पहले ट्रांसप्लांट किया जा चुका है, लेकिन इन्फेक्शन के बाद उन्हें परेशानी बढ़ गई थी। अजीत कुमार यादव को दिल्ली के बड़े अस्पतालों ने किडनी इन्फेक्शन बताकर ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी थी। वहीं पीड़ित अजीत कुमार ने पटना के मेदांता हॉस्पिटल में अपना किडनी का इलाज कराया, जहां नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर सूरज कुमार और डॉक्टर अभिषेक की टीम ने बिना ट्रांसप्लांट किए सफल इलाज किया है। अब अजीत पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने बताया है कि वो किडनी इन्फेक्शन का इलाज कराने दिल्ली गए थे, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उन्हें सीधा ट्रांसप्लांट की सलाह दी, जिसके बाद वो वापस पटना लौट आए। फिर परिजनों की सलाह पर पटना मेदांता में चेक कराने आए, जहां बाद में उन्हें इमरजेंसी में एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद पूर्व में ट्रांसप्लांट होने के चलते नेफ्रोलॉजी विभाग में रखा गया। डॉक्टरों की देखरेख में इलाज शुरू किया गया और आज अजीत ने बताया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बता दें कि इसके लिए अजीत कुमार यादव और उनके परिजनों ने पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया है। बोलना चाहता हूँ कि बिहार की राजधानी जो पटना है, यहाँ पर जो मेदांता हॉस्पिटल का मैंने की स्थापना हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल का व्यवस्था पटना में होना चाहिए। हम लोग ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, आपको 17 साल किडनी ट्रांसप्लांट कराए हुए भैया, मगर हम लोग हमेशा रुख करते थे दिल्ली की ओर। अभी जो पहली बार ऐसा है कि डॉक्टर सूरज कुमार और डॉक्टर अभिषेक कुमार ने हमें आपका एथेन निकाल करके इन्फेक्शन था वो निकाल करके दोनों का टीम हम लोग को बहुत अच्छा सुविधा दी है, जो दिल्ली जाने का कोई जरूरत नहीं है। और भारत के किडनी पेशेंट से मैं अनुरोध करूंगा, कभी भी डरिए नहीं, कोई भी बीमारी हो हौसला के साथ रहिए, जैसे मैं हूँ और मैं हौसला रखता हूँ। फिर दोबारा ट्रांसप्लांट करूंगा, तिबारा ट्रांसप्लांट, 4 बार ट्रांसप्लांट, लेकिन ट्रांसप्लांट कराकर जिंदगी जीकर दिखाऊंगा। जिंदगी में तो दुख सुख हमेशा लगा हुआ। 17 सालों से ट्रांसप्लांटेड किडनी के सहारे अजीत यादव जी रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? अजीत जी तो मौत से जीते हैं जी। उनका ट्रांसप्लांट का प्लान बन गया था अपोलो में दिल्ली, लेकिन एक बार उनको बुखार आ गया और उनको लूज मोशन हो गया। उसके चलते जल्दी जल्दी मेदांता में उन्हें लाया गया। तो यहाँ के डॉक्टर तो भाई सफल डॉक्टर है माना जाए, दिल्ली से भी अच्छा मनी इलाज बोला जाए। दिल्ली में बोला गया कि आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। आज अजीत जी जब यहाँ आए तो डॉक्टरों ने इन्फेक्शन बताया और उसे सही तरह से ठीक करके और बोला कि आपका किडनी अभी बहुत लंबा समय तक चलेगा, आपको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और आभारी हैं हमारे पूरे परिवार। अजीत जी हमारे फुफेरा भाई हुए, हम आरा से हैं। उनकी स्थिति क्या है, कैसे हैं, आप लोगों की मुलाकात हुई उनसे? जी अजीत जी अभी बहुत अच्छे हैं और 2-4 दिन में हॉस्पिटल से आज छोड़ देंगे। अच्छा, 2-4 दिन रुके हैं, रहे हैं हॉस्पिटल। मेदांता के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मेदांता बहुत सुपर क्लास का हॉस्पिटल है। काफी लोग किडनी ट्रांसप्लांट के प्लांटेड के नाम को लेकर ही डरे हुए रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं। जी जी, अजीत में डर नाम का कोई चीज नहीं है, बहादुर लड़का है। अच्छा, ठीक ना। और लास्ट पोजीशन तक, समय एकदम लास्ट हो गया था उसका। अच्छा, जब यहाँ आया तो डॉक्टर लोग अपना लग गए काम में और उसका इलाज अच्छी तरह से हुआ और अभी वो बिल्कुल ठीक है, घर जाएगा आज। और मैंने उसमें क्या कहा जाए, अपना हौसला बुलंद है उसका। देखिए हमारा ये गोल यही है यहाँ पे बिहार में कि एक जो भी इलाज के लिए, किडनी बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है, किडनी से संबंधित बीमारियां, तो धीरे धीरे इनका इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। ज्यादातर मरीजों को तो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, कोई भी गंभीर बीमारी के लिए पहले दिल्ली जाना पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही है कि वो सारी सुविधाएं और वो सिमिलर आउटकम्स की जो अच्छा है, बेहतर से बेहतर इलाज जो दिल्ली में हो सकता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे दे पाए। उसी के तहत जो हम कर पा रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारी डायलिसिस यूनिट भी फुली फंक्शनल है। कई चीजें होती हैं ऑनलाइन, HDF और CRRT, जो गंभीर मरीज होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत कम होता है, उनमें CRRT करने की आवश्यकता होती है ICU में। तो हम वो भी कर पा रहे हैं, जो अभी तक बिहार में कहीं पे भी उपलब्ध नहीं था, वो CRRT वो कर पा रहे हैं।
तो वो सारी चीजें हम सुविधा दे पाए मरीजों को कि उनको वैसी स्थिति में जो इमरजेंसी वाली स्थिति है, जबकि एक एक मिनट एक एक सेकंड काउंट करता है, वैसी स्थिति में उनको दिल्ली वगैरह जाने की आवश्यकता न पड़े, सब कुछ इलाज होता है। उसी में आगे चल के अब विद इन 1 or 2 months, विद इन 1 month हमारा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी शुरू करने का प्लान है, ताकि ट्रांसप्लांट की आवश्यकता, किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़े। उसी तरह से हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट भी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिसके लिए मेनली नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और आईसीयू वगैरह की अच्छे आईसीयू की आवश्यकता है। ये सारी टीम ऑलरेडी हमारे पास है, तो धीरे धीरे वही शुरू करना चाहते हैं। CRRT एक डायलिसिस होता है जो जिनका इन्फेक्शन धीरे करके किया जाता है, जो 24 से 48 घंटे तक चलता है, तो हम सब कुछ हम कर पाते हैं। माने कि अगले 1-2 महीने में ये ट्रांसप्लांट का उम्मीद यही है कि ये सब कुछ जैसे अगर जिस तरह से अच्छा अभी तक आप लोगों का सहयोग मिला है और मतलब हम लोग अच्छे से काम भी कर पाए पूरी टीम, हम यही उम्मीद रखते हैं कि 1 से 2 महीने में जल्द से जल्द वो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम ट्रांसप्लांट हो रहा है काफी। देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी नेफ्रोलॉजी की बीमारियां, किडनी से संबंधित बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उस हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से आई थिंक फ्यूचर में हमारे जैसे और 5 अस्पतालों की भी 5 अस्पताल और आ जाए तो शायद वो कम पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली उस हिसाब से हेल्थ केयर भी धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, तो वही उसी स्थिति में उसी तरह से कह सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट मेनली डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। CRRT कंटिन्यूअस डायलिसिस है जो कि वैसे भी करते हैं, जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जो आईसीयू में होते हैं, जिनका हम नॉर्मल डायलिसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ब्लड निकालेंगे डायलिसिस के लिए तो पेशेंट का बीपी फॉल होने का चांस होता है, तो वो डायलिसिस हम तो हम यहाँ पे काफी लोग किडनी ट्रांसप्लांट के नाम को लेकर ही दहशत में रहते हैं, उनके लिए क्या वही कहना चाहते हैं हम लोग कि किडनी की बीमारी से संबंधित बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि बीमारियों के बारे में समझा जाता है कि किडनी बीमारी हो गई तो कोई इलाज संभव नहीं है और बस मरने का समय आ गया। वही सोच गलत है। उसमें मतलब डॉक्टरों का भी सहयोग उतना ही जरूरी, डॉक्टरों का भी रोल है और मीडिया का, समाज का भी वही उतना ही रोल है। उन चीजों को समझ पाए कि अच्छे इलाज के साथ एक लंबी और अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। जिन मरीज के बारे में मैंने बताया उनका ट्रांसप्लांट 2005 में हुआ था और 2022 तक वो एक अच्छी जिंदगी उन्होंने जी है और अभी आगे भी अच्छी जिंदगी वो जी सकते हैं कि अच्छे से अगर उनको इलाज। अभी उनकी कंडीशन कैसी है? अच्छी है, पहले से रिकवर्ड है। 15-16 साल ट्रांसप्लांट के बाद एक आदमी जितना अच्छे से चल सकता है सबको, तो वही सारी चीजें। ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप देखेंगे किडनी के पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा इलाज जो होता है, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो तो सबसे अच्छा इलाज किडनी ट्रांसप्लांट। यानी कह सकते हैं कि अजीत यादव जी जो आपके पास अभी जो आपके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनके हौसलों की बिल्कुल कह सकते हैं। 17 साल तक जीना, एक अच्छी जिंदगी जीना और अपने सारे, आपको एक जब लंबी जिंदगी मिलती है तो आप अपने जिंदगी के सारे गोल्स को फुलफिल करते हैं, तो वो सारी चीजें को कर पाना है। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि मॉडर्न साइंस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। सर इस पे खान पान का भी कोई असर होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, बहुत ज्यादा नमक का सेवन, घी तेल फ्राइड चीजों का सेवन, जितनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, हार्ट की बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, किडनी की बीमारियां, सभी पे जो मेजर रीजन है वो वही खान पान। सर जी, मैं जानता को लेकर के आम लोगों में ये खाना बनाने की बहुत अच्छे खिचड़ियों में से कोई है क्या? किडनी ट्रांसप्लांटेशन का कब तक यहाँ वही मैंने कहा जल्द से जल्द हमको शुरू करने की कोशिश। देखिए ये डिपेंड करेगा कि कितना, ये किस तरह का डोनर कौन है, रिलेटेड डोनर है कि उनके रिश्तेदार में डोनर है, बिकॉज उससे दवाइयाँ काफी कुछ बदल जाती है। ब्लड ग्रुप मैच्ड है, अनमैच्ड ब्लड ग्रुप है, तो वो सारी चीजें हैं, तो उसके हिसाब से शायद कॉस्ट डिसाइड होगा। एग्जैक्टली कितना होगा, 4 से 7-8 लाख एग्जैक्टली आई डोंट थिंक मैं अभी उस चीज को कोट करने में सही बोलूंगा, बट हाँ
आजकल के जमाने में ये कह सकते हैं कि पहले के अपेक्षा कॉस्ट और ट्रीटमेंट दोनों ही कम हुआ है cost। और हमारी कोशिश यही है कि हम कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को सर्विसेज आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या प्रिकॉशंस वगैरह भी लेकर चलना होता मेनली यही है सफाई। देखिए किसी भी क्रॉनिक बीमारी के साथ सबसे जो दिक्कत होता है कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनिटी कम होती है तो इन्फेक्शन से बचना है, साफ सफाई रखती है, हाइजीन का जो जनरल हाइजीन का कॉन्सेप्ट होता है उसका ध्यान, साफ सफाई खाने में, भीड़ भाड़ में नहीं जाना। अच्छा, वैसे क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे पेशेंट को जो अभी किडनी से ग्रसित है? देखिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट संदेश तो यही है कि भाई होप न लूज करें। ऐसा नहीं कि बीमारी का मतलब जान जाने का समय आ गया। अगर हम जल्दी से जल्दी किडनी की बीमारी को अर्ली स्टेज पे पकड़ सके तो इलाज पूरी तरह से पॉसिबल है। और ऐसा हुआ कि इलाज का जो डॉक्टर के पास है तभी ऑलरेडी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है और डायलिसिस ट्रांसप्लांट की नौबत ऐसे न चाहते हुए भी आ चुकी है, तो भी उनका इलाज सब कुछ संभव है, उनकी जान भी बच सकती है और वो अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने।